नमस्कार, आपका स्वागत है इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। आज बात करेंगे कनाडा की। कनाडा में एक बार फिर भारत विरोधी और खालिस्तानी एजेंडे की घिनौनी तस्वीर सामने आई। 19 अप्रैल की रात वैंकूवर में स्थित खालसा दीवान सोसाइटी गुरुद्वारा, इसकी दीवारों पर स्प्रे पेंट से लिखा गया खालिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद। तो सोचिए, पहले सोचा जाता था कि खालिस्तानी चरमपंथी केवल मंदिरों को निशाना बनाते हैं, लेकिन गुरुद्वारे भी निशाने पर हैं। गुरुद्वारे की प्रबंधन समिति ने इस हरकत के पीछे खालिस्तानी अलगाववादियों को जिम्मेदार ठहराया है और इस हमले को कनाडा में बसे शांतिप्रिय सिख समुदाय को डराने और बांटने की साजिश तक करार दिया है। अब इंस्टाग्राम पर जारी अपने एक बयान में गुरुद्वारा प्रबंधन ने यह साफ कहा है कि ये जो हमला हुआ है, ये हमला केवल हमारी इमारत पर नहीं है, ये हमारे पूर्वजों की मेहनत, एकता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की विरासत पर एक सीधा हमला है। उन्होंने खालिस्तानी ताकतों को एक बार फिर से बेनकाब किया, जो लगातार कनाडा में नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी मंदिरों को निशाना बनाते हैं, कभी राजनीतिक दृष्टिकोण से मोदी पर हमला करते हैं, बीजेपी पर हमला करते हैं, अब गुरुद्वारे निशाने पर। गुरुद्वारे के एक प्रबंधक यानी जोगिंदर सुनर ने बताया ये शर्मनाक घटना रात 12 बजे से सुबह 3 बजे के बीच घटी। एक ट्रक में आए अज्ञात लोग दीवारों पर जहर उगलते हुए नारे लिखकर भाग गए, वहां से फरार हो गए। अब गौर करने वाली बात यह है कि हाल ही में इसी गुरुद्वारे में बैसाखी पर्व के मौके पर विशाल नगर कीर्तन आयोजित हुआ था और उसमें खालिस्तानी तत्वों को घुसने नहीं दिया गया था, यानी कि जो खालिस्तानी तत्व थे उनसे दूरी बनाई गई थी। और यह हमला उसी बौखलाहट का नतीजा माना जा रहा है। खालिस्तानी तत्व अब गुरुद्वारों को भी नहीं बख्श रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि वो इनके एजेंडे में शामिल नहीं हो रहे हैं। इधर वैंकूवर पुलिस विभाग ने जांच को शुरू भी कर दिया है, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो ये भी एक सवालिया निशान है कि कब होगी। पुलिस के मुताबिक दीवारों पर मुर्दाबाद जैसे नारे लिखे गए, उनको मिले थे और ज्यादा जानकारी जल्द साझा की जाएगी। तो ये पुलिस का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। लेकिन ध्यान ये आप दीजिए कि ये कोई अकेली घटना नहीं है। उसी दिन सरी शहर में स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर को भी इसी तरीके से अपवित्र किया गया। उस पर आप सोचिए, मंदिर को भी निशाना बनाया गया। अब मंदिर के प्रवक्ता पुरुषोत्तम गोयल ने कहा ये कोई संयोग नहीं है, ये पूरी तरह से एक सुनियोजित हमला है। कोई हमारी एकता से डर रहा है और हमें डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम डरने वाले नहीं। क्या सिर्फ गुरुद्वारे और मंदिर ही निशाने पर है? ये भी एक प्रश्न है। तो बड़ा उत्तर इसमें है नहीं। आइए आपको पिछले 2 सालों की एक लिस्ट हम बता देते हैं जो ये साबित करेगी कि कनाडा की धरती पर खालिस्तानी आतंक किस तरीके से अपनी जड़ें जो है वो गहरी कर चुका है, वो पनपता जा रहा है और अब गुरुद्वारों को शिकार बना रहा है। 22 जुलाई 2024 की अगर बात करें तो एडमंटन के BAPS स्वामी नारायण मंदिर को हिंदू विरोधी और मोदी विरोधी नारों से अपवित्र किया गया। ये तब की घटना है। 2023 सितंबर की अगर बात की जाए तो सरी का श्री माता भवानी मंदिर, वहां पर लिखा गया कि पंजाब इज नॉट इंडिया। इस तरीके से विरोध जताने का तरीका कि पंजाब भारत का हिस्सा नहीं, पंजाब भारत नहीं। फरवरी 2023 में मिसिसॉगा का राम मंदिर वो निशाना बनता है। जनवरी 2023 की अगर बात की जाए तो ब्रैम्पटन का गौरी शंकर मंदिर यहाँ पर निशाना बनता है। खालिस्तान समर्थकों ने हिंदुस्तान मुर्दाबाद उसमें लिखा था। अब सितंबर 2022 की बात की जाए तो टोरंटो के स्वामी नारायण मंदिर की दीवारों पर क्या लिखा गया? खालिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान मुर्दाबाद, और इसी से उन्होंने दीवारों को भर दिया। फिर बात करते हैं फरवरी 2022 की। तो फरवरी 2022 में 6 हिंदू मंदिरों को एक साथ निशाना वहां पर बनाया गया था। अब आप बताइए, क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक है? ये सब कोइंसिडेंस है क्या? ये घटनाएं बताती हैं कि कनाडा में कैसे खालिस्तानी नेटवर्क न केवल सक्रिय है बल्कि खुलेआम खुल्लम खुल्ला भारत और हिंदू धर्म के खिलाफ जहर उगल रहा है। और जो उनके साथ, अगर उनके साथ गुरुद्वारे नहीं तो गुरुद्वारे तक सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वे अलगाववादी मानसिकता का समर्थन नहीं करते। यानी गुरुद्वारे जो अलगाववादी मानसिकता का समर्थन नहीं करते हैं तो उनके विरोध में चले जाएंगे। कनाडा सरकार कब जागेगी? अब ये भी एक बड़ा प्रश्न है। क्या ये सब फ्री स्पीच के नाम पर चलता रहेगा, बोलने की आजादी, या फिर इन तत्वों को खुली छूट मिली हुई है भारत को गाली देने की, पंजाब को गाली देने की, मोदी को गाली देने की, बीजेपी को देने की? ये हमला किसी एक धर्म पर नहीं है, ये हमला है हमारी एकता पर, हमारे मूल्यों पर और भारत की प्रतिष्ठा पर। उसको कब तक बर्दाश्त किया जाए?
इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब बहुत हो गया, भारत विरोधी मानसिकता को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अब बेनकाब करना होगा और अब जरूरत है कि भारत सरकार इस पर सीधा, कड़ा और स्पष्ट एक संदेश दे कि विदेश में रह रहे भारतीयों और उनके धार्मिक स्थलों में उनकी सुरक्षा में किसी भी तरह की ढिलाई कोताही नहीं बर्दाश्त की जाएगी, कोई चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे मंदिर हो। ये खालिस्तानी साजिशें नाकाम होंगी, आप मान लीजिए, क्योंकि भारत की अस्मिता, उसकी एकता और उसके लोग डरने वाले नहीं हैं। डर से कभी वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम एक हैं और इन नफरती ताकतों को हर हाल में जवाब दिया जाएगा। ये हमला हम सब पर है और जवाब भी हम सबको मिलकर देना होगा, ये बहुत आवश्यक है। खैर, आज के इस एपिसोड में, इस वीडियो में इतना ही। आगे दीजिए मुझे यानी शिवम दत्त मेहता को। कल फिर आएंगे नए वीडियो के साथ। जय हिंद।